नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म ज्ञान अमृत चैनल पर। आज हम कामदेव से जुड़ी वो कथा जानेंगे जिसमें कामदेव ने भगवान शिव की समाधि भंग करने का अपराध किया था। लेकिन क्या कामदेव सचमुच भगवान शिव के अपराधी थे? अगर नहीं तो उन्हें ऐसा दंड क्यों मिला था? तो ये बात है उस समय की जब ताड़कासुर नामक एक प्रबल प्रतापी दैत्य हुआ जिसने सभी लोकपालों को जीत लिया। सभी देवता त्राही त्राही करने लगे। वे सभी अपनी पीड़ा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से कहा कि यह दैत्य केवल तब मर सकता है जबकि महादेव जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र इसे संग्राम में जीतेगा। देवताओं से उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो और उपाय करो, क्योंकि सती के देह त्याग देने के बाद उन्होंने हिमाचल के घर में जन्म लिया है और वही पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए तप कर रही हैं। लेकिन शिव जी समाधि में लीन हैं। यद्यपि इस काम के होने में बड़ा संदेह है, फिर भी हमें शिव जी का विवाह करवाना होगा। कामदेव को शिव जी के पास भेजो। जब वे शंकर जी के मन को डिगा देंगे, फिर हम पीछे से जाकर भगवान शिव की अनुनय विनय कर सिर नवाकर उन्हें विवाह के लिए मना लेंगे। ऐसा सुन सभी देवताओं ने कामदेव की स्तुति की। तब वे तीव्र वाणधारी कामदेव उत्पन्न हुए। देवताओं की ये सारी विपत्ति सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर कहने लगे कि शिव जी से विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, परंतु फिर भी वेदों की युक्ति है कि परोपकार में ही धर्म है। तो मैं दूसरों के लिए अपनी देह त्यागने में नहीं सकुचाऊंगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए देह त्यागते हैं सज्जन उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कह वे पुष्पधन व कामदेव शिव जी से विरोध करने के लिए अपनी मृत्यु को आमंत्रित करते हुए अपना पुष्प धनुष लेकर शिव जी की तरफ बढ़े। उन्होंने अपनी मृत्यु को निकट जान अपना प्रभाव इस तरह फैलाया कि संपूर्ण विश्व कामांध हो गया। सारी वेदोक्त धर्म मर्यादाएं टूट गई। संसार में जड़ चेतन स्त्री पुरुष और जितने भी जीवधारी थे वे सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके मन में काम पैदा हो गया। तालाबों को देख तलैया संगम करने लगी। लताओं को देख वृक्षों ने अपनी शाखाएं झुका दी। नदियाँ उमड़कर समुद्र में जाने लगी। जड़ और चेतन, थलचर, नभचर, पक्षी, पशु सभी कुछ समय ही काम के वशीभूत हो गए। संपूर्ण लोक कामांध हो गया। चकवा चकवी तक दिन और रात का विचार करना भूल गए। देव, तनुज, नाग, किन्नर, प्रेत, पिशाच, यहाँ तक कि बड़े बड़े महान योगी और तपस्वी भी कामांध हो गए। जो विश्व को हमेशा ब्रह्ममय देखते थे वे विश्व को स्त्रीमय देखने लगे। सभी स्त्रियां संसार को पुरुषमय देखने लगी। पृथ्वी के भीतर 2 घड़ी तक कामदेव का यह कौतुक चलते रहा। इसके बाद जब कामदेव ने शिव जी का सामना किया तो वे उन्हें देखकर डर गए, क्योंकि शिव जी दुर्गम और दुस्सहस हैं। ये सब देखकर भी, अपनी मृत्यु को निकट जानकर भी कामदेव ने वापस जाने में शर्म महसूस की। उन्होंने वसंत ऋतु को वहाँ बुलाया। फूलों समेत वृक्ष शोभा देने लगे। वन की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसे देख मरे हुए भी कामोत्तेजित हो जाए। कामाग्नि को प्रबल करने वाली सुगंधित पवनें चलने लगी। सरोवर में कमल खिले, भौरे गुंजन करने लगे, पक्षी मधुर गान करने लगे। लेकिन फिर भी शिव जी की समाधि विचलित नहीं हुई। तब कामदेव बड़े क्रुद्ध हो गए और वे क्रोधित होकर आम के वृक्ष की एक उत्तम शाखा पर चढ़ गए और उन्होंने अपने पुष्प धनुष को हाथ में लिया और भगवान शिव की तरफ 5 बाण चलाए, जो कि शिव जी के हृदय में पार हो गए।
शिवजी समाधि छूटते ही क्रुद्ध हो गए। उनका मन चलायमान हो गया था। आम के पत्तों के पीछे छुपे कामदेव उनसे छुपे न रह सके। सारा त्रिलोक कांप गया। जब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, उसके खोलते ही कामदेव भस्म हो गए। संसार में हाहाकार मच गया। लेकिन समाधि टूटने से योगीजन निडर हो गए। पति की इस तरह से दुर्गति देख ऐसी दशा में रति रोती हुई शिव जी के पास पहुंची और अनेक तरह से हाथ जोड़कर उनके सन्मुख विनती करने लगी। तब कृपालु शिव जी उस स्त्री को अबला जान निसहाय देख बोले कि हे रति, अब से तेरे पति का एक नाम अनंग भी रहेगा। ये बिना दे ही सबको व्यापेगा। अब जिस प्रकार वो मिलेगा वो तुझे फिर दोबारा मिलेगा, वो सुन। जब पृथ्वी का भार हरने के लिए यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, तब कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न ही तेरा पति होगा। यह मेरा वचन सत्य है।